तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आज जपा टॉक में हम अपने जपा का क्वालिटी कैसे और सुधार सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो जपा करते हैं हम, तो उसका प्रयोजन क्या होता है कि हम चाहते हैं कि अ, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कुछ चीजें हमें फॉलो करनी होती है। उसमें से मैं कुछ चीजें जो फॉलो करनी होती है वो शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे। पहले तो हमें अपनी बॉडी जो है उसे किस तरह रखना चाहिए, तो क्लीन क्लीन बॉडी होनी चाहिए, नहा धो के बैठना चाहिए। दूसरी बात तो पोस्चर सीधा होना चाहिए, पीठ और गर्दन सीधी होनी चाहिए। और उसके बाद जो अपना माइंड है वो वो भी शांत होना चाहिए। और बॉडी जो है वो सुखासन में बैठिए या लोटस पोजीशन में, यानी पद्मासन जो होता है अपना, उसमें बैठना चाहिए। उसके बाद बॉडी इस तरह से होने के बाद उसके बाद माइंड को शांत करने के लिए हमें माइंड को शांत करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। अगर माइंड शांत ही नहीं हो रहा है तो हम ठीक से चैंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो प्राणायाम करने के बाद भी अगर डिस्टरबेंस हो रहा है माइंड में, तो हम क्या कर सकते हैं, तो माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे माइंड अभी बोल रहा है कि अरे तुम्हें आज ये सब करना है चीजें, बाजार में जाना है या कुछ ऑफिस का काम करना है, ये सब माइंड में आने लगता है जब चैंटिंग चालू करते हैं। तो माइंड को बोलना है कि बाद में बात करते हैं, अभी हम चैंटिंग करते हैं, 2 घंटे बाद हम ये सब चीजें करेंगे। तो माइंड सुनेगा हमारी। फिर भी अगर माइंड नहीं सुन रहा है तो माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा। जैसे माइंड हमें कहेगा कि ये अभी करना है, अभी करना है, तो माइंड को हम बोल सकते हैं कि अभी जपा की तरफ पूरा ध्यान दो, हम कर लेंगे जो करना है। उसके बाद जो प्राणायाम करने के बाद हमें माइंड शांत हो जाता है, कपाल भाती या फिर अनुलोम विलोम। माइंड शांत हो गया, अब चैंटिंग कर रहे हैं, बॉडी भी ठीक से है, लेकिन जो नाम ले रहे हैं वो हार्ट में कैसे जाएगा। तो हार्ट में जाने के लिए तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम प्रे कर सकते हैं। जब चैंटिंग करते हैं तो हम चैंटिंग शुरू करने से पहले ऐसे प्रे कर सकते हैं कि हे राधे, हे कृष्ण, कृपया आप मुझे आपकी प्रेममयी भक्ति में सम्मिलित कीजिए। तो ऐसे प्रेयरफुल मूड में अगर हम चैंटिंग करेंगे तो अ, हमारा चैंटिंग हृदय तक धीरे धीरे पहुंच सकता है। उसके बाद ये सब करने के बाद भी एक्सटर्नल, ये तो इंटरनल हमने कर लिया जो भी करना है। उसके बाद एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें कोई हमें बोलता है कि अरे क्या दिन भर चैंटिंग कर रहे हो, या फिर ये क्या कर रहे हो तुम सुबह सुबह उठ के, कोई भी कुछ भी हमें बोल भी देता है। ऐसे भी होता है, हम खुद से तो पूरा पूरा ट्राई करते हैं, घर में माहौल नहीं रहता है कभी कभी। तो हमें क्या करना चाहिए, तो पहले तो जब भी चैंटिंग करने बैठेंगे तो पूरा कृष्ण को सरेंडर कर देना है कि हे भगवान, आज मैं चैंटिंग करने तो बैठ रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ भी आपदा आई बीच में तो आप ही संभाल लीजिए। मैं तो चैंटिंग ही करने वाला हूँ, मुझे कुछ इन सब चीजों से कुछ डिस्टर्ब ना हो, यही मेरी प्रार्थना है। जो भी आए मैं आपका, आपकी कृपा समझकर वो एक्सेप्ट करूंगा और रिएक्ट नहीं करना है। क्योंकि यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि जब चैंटिंग करते हैं तो हमें अपना माइंडसेट कैसे रखना है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी नामान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो त्रिनाद अभी सुनीचेने ने अपनी, जैसी हरी घास होती है, घास के ऊपर हम पैर दे के जाते हैं फिर भी घास घास तो हरी ही रहती है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम पैर दे के चले जाते हैं, दूसरे दिन जाके देखते हैं तो घास जैसी की वैसी हरी ही रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार हमें भी घास के समान बनना है। और तरोरपि सहिष्णु नयने, जैसे कि जो पौधे पेड़ होते हैं, कितनी भी हवा आए तो भी इधर उधर डोलने के बाद वापिस अपनी जगह पे ही रहते हैं।
यानी अपनी जगह पे ही वो खड़े रहते हैं, वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते हैं। उसी प्रकार हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। जब जपा करते हैं तो इन सब बाहर की एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है, अपना जपा चालू रखना है, क्योंकि कोई भी सर्कमस्टेंसेस पे हमें जपा तो करना ही करना है। और ये समझ के करना है हमें ये सब टॉलरेट, कि ये भी कृष्ण की ही कृपा है, ये टेस्ट ले रहे हैं कृष्ण भगवान मेरी। और जब ये टेस्ट मैं दूंगी तो अपने आप जो भी विघ्न आते हैं चैंटिंग में अपने आप दूर हो जाएंगे। तो हमें फुल सरेंडर के साथ की पूरा फेथ कि नहीं, कृष्ण भगवान ये जो नाम रूप में प्रकट हुए हैं तो ये मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे। भले ही मेरे माइंड में कितने भी डिस्टरबेंस आए, बाहर से भी कितने भी डिस्टरबेंस आए, तो भी मेरी रक्षा तो कृष्ण भगवान ही करेंगे। तो चैंटिंग तो मैं शांत शांत होकर ही करूंगी, मैं एजिटेट नहीं होंगी बाहर कुछ भी हो जाए। और उसके बाद जब चैंटिंग करते हैं तो हमारा गोल क्या होना चाहिए कि न धनम न जनम न सुंदरीम, यानी ना मुझे धन चाहिए चैंटिंग करने के बाद जो मिलता है फल उस रूप में, ना जन फॉलोअर चाहिए कि मैं चैंटिंग करूंगा तो बहुत सारे फॉलोअर हो जाएंगे, या सुंदर सुंदर स्त्रियों का संग चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। तो मुझे क्या चाहिए? तो न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहितु की त्वयि। मुझे बस आपकी भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यानी मुझे प्रेममयी सेवा में संलिग्न करिए भगवान, यानी भगवान की सेवा चाहिए और वो भी प्रेम से होनी चाहिए। बस इतना ही हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा चैंटिंग अच्छे से होगा। और ये सब करने के बाद भी अनर्थ आते ही रहते हैं मन में, कुछ ना कुछ विचार या कुछ ना कुछ आते रहता है, तो हम एंथुजियाज्म लूज कर लेते हैं। तो एंथुजियाज्म लूज नहीं करना है, हमें अपना चैंटिंग चालू रखना है इस फेथ के साथ कि मेरे से भी पावरफुल तो नाम है। नाम क्या करेगा? मेरे सारे अनर्थ धीरे धीरे दूर कर देगा। तो मुझे चैंटिंग तो छोड़ना नहीं है, भले ही मैं अनर्थों के साथ ही चैंटिंग करूं, ये जो अनर्थ है वो नहीं जा रहे हैं भगवान, नहीं जा रहे हैं, पर मुझे चैंटिंग नहीं छोड़नी है, मुझे चैंटिंग तो करते रहना है, क्योंकि मुझसे पावरफुल तो भगवान का नाम है जो ये सब अनर्थ दूर ही करने वाला है, और मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो ही जाएगा। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ आज का जपा टॉक खत्म होता है। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा बताया। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम रोज़ ही सुनते हैं, पर बार-बार सुन के ही शायद हमारा माइंड जो है ना, वो समझे इस बात को। जी तो माता जी। जी माता जी, थैंक यू। अब हरे जिस कृष्ण। माता जी ने बताया हमें वैसे